नमस्कार दोस्तों, मैं आरव चौधरी स्वागत करता हूं आपका यूपी की ताज़ा खबरों में। दोस्तों, मैं लाया हूं उत्तर प्रदेश की 10 मुख्य व काम की बड़ी खबरें। इसी के साथ चलिए दोस्तों नज़र डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। पहली अच्छी खबर है दोस्तों, यूपी के 16 कस्तूरबा गांधी स्कूल में नौकरी। यूपी के बुलंदशहर जिले में 16 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका स्कूल में 28 रिक्त पदों पर भर्ती निकली है। इनमें अंशकालिका शिक्षा, मुख्य सहायिका रसोई, चपरासी और चौकीदार के पद है। यह भर्ती कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होगी। इन पदों के लिए सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही जिला प्रशासन की ऑफिशियल वेबसाइट bulandshahr.nic.in पर 16 फरवरी तक अप्लाई कर सकती है। कैंडिडेट्स की उम्र 25 से 45 के बीच होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी सामाजिक मामलों से संबंधित कानून है, जिसमें देश के सभी धर्मों समुदाय के लोगों के लिए विवाह, तलाक, भरण पोषण, जमीन जायदाद और बच्चा गोद लेने आदि में एक समान है, एक बराबर कानून बनाने की वकालत की गई है। इसमें सभी धर्मों के लिए अलग अलग सिविल कानून न होकर एक समान नागरिक संहिता का पालन किया जाता है। यह संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आती है। चलिए खबर है दोस्तों, यूपी में राज्यसभा की 7 सीटों पर लड़ेगी बीजेपी। यूपी में बीजेपी राज्यसभा की 10 सीटों में से सिर्फ 7 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। सोमवार देर शाम सीएम आवास पर हुई बैठक में इस पर फैसला हुआ है। बीजेपी 11 फरवरी को अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी। पार्टी पिछले साल के मुकाबले इस बार ज्यादातर नए चेहरों पर दांव लगा सकती है। बीजेपी वर्तमान सांसद अनिल अग्रवाल की जगह राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल को राज्यसभा ले जा सकती है। चलिए दोस्तों, हमें नहीं सौंपी गई विधायक की कॉपी। यूसीसी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने कहा कि हमें विधायक की कॉपी नहीं सौंपी गई। ऐसे में है यह नहीं जानते कि इसकी बुराई अच्छाई क्या है। हम इसके विरोध में नहीं है, लेकिन सदन को चलाने का यह तरीका सही नहीं है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन सदन संवैधानिक प्रक्रिया और नियमावली के अनुसार चलता है। बीजेपी इसकी उपेक्षा कर रही है। चलिए खबर है दोस्तों, यूपी शिक्षक भर्ती, शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। यूपी में शिक्षा भर्ती को लेकर शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सदन में कहा कि यूपी में फिलहाल शिक्षकों का अनुपात सही है। किसी प्रकार का पठन पाठन में कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। पढ़ाई किसी भी तरह से बाधित नहीं हो रहा है। इसीलिए अभी सरकार की नई शिक्षा भर्ती लाने का कोई विचार नहीं है। अगर शिक्षक भर्ती निकाली जाती है तो सदन में इस बात की जानकारी दी जाएगी। अच्छा दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो यूपी न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आपको अपने उत्तर प्रदेश की ताजा व बड़ी खबरें व मुख्य समाचार हमारे चैनल यूपी न्यूज पर रोजाना देखने को मिलते रहेंगे। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो पर एक लाइक और एक प्यारी सी कमेंट में हमें यह जरूर बताएं आप वीडियो कौन से जिले से देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा बढ़ते हैं खबरों में। और आज की अगली बड़ी खबर है दोस्तों, बीजेपी का दावा, राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को खिलाया कुत्ते का बिस्किट। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक वीडियो शेयर करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा, कुछ दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पार्टी के बूथ एजेंटों की तुलना कुत्तों से की। अब राहुल गांधी ने कुत्ते के बिस्किट नहीं खाने पर वही बिस्किट अपने कार्यकर्ताओं को दे दिए। जिसे पार्टी का अध्यक्ष युवराज कार्यकर्ताओं के साथ कुत्ते जैसा बर्ताव करे तो ऐसी पार्टी का लुप्त हो जाना स्वाभाविक है। चलिए दोस्तों, आप लिफ्ट एस्केलेटर लगाने के लिए इजाजत जरूरी। यूपी सरकार यूपी में लिफ्ट एस्केलेटर से होने वाले हादसे को रोकने के लिए विधेयक लाने जा रही है। यूपी लिफ्ट और एस्केलेटर बिल 2024 के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई है। इसे लगाने के लिए ऊर्जा विभाग से मंजूरी लेना जरूरी होगा। हर साल इसकी सर्विसिंग कराना अनिवार्य होगा। देश के अन्य राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल में लिफ्ट एक्ट पहले से ही लागू है। चलिए खबर है दोस्तों, किसानों के लिए बड़ी खबर। एक बार फिर किसानों का दिल्ली कूच। किसान एक बार फिर दिल्ली कूच करने की तैयारी में हैं। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने बताया कि एमएसपी की गारंटी संबंधित कानून बनाने की मांग को लेकर 13 फरवरी को पंजाब सहित कई राज्यों के किसान दिल्ली मोर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के समय सरकार ने एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने का वादा किया था, लेकिन बाद में कॉरपोरेट दबाव में सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। चलिए
दोस्तों रेप के फर्जी केस दर्ज कराने वालों की खैर नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रेप का केस दर्ज कराकर मुकरने वालों पर सख्त एक्शन की बात कही है। एससी ने गैंगरेप, पोक्सो व SC/ST एक्ट के मामले में सरकार से लिए गए धन की ब्याज सहित वसूली का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि झूठे केस करने वालों पर आपराधिक केस चले। कोर्ट ने मुरादाबाद के भगतपुर थाना में गैंगरेप के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया है। चलिए खबर है दोस्तों, 72 शहरों में हुई बारिश ने तोड़ा 14 साल का रिकॉर्ड। यूपी में बीते 24 घंटे में 72 शहरों में हुई बारिश 44.4 मिमी प्रति घंटा ने 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सोमवार को प्रयागराज सबसे गर्म 24.7 डिग्री सेल्सियस और बिजनौर सबसे ठंडा 9.5 डिग्री सेल्सियस रहा। IMD ने 5 दिनों तक बारिश रुकने की संभावना जताई है। आज आसमान में दिन भर धुंध छाई रहेगी। अधिकांश शहरों में सुबह के समय घना कोहरा छा सकता है। दिन चढ़ने के साथ मौसम बेहतर होने की संभावना है। दोपहर में धूप भी खिल सकती है।